एलिया को समझा, एलिया कुछ मांगा नहीं, सब कुछ प्रभु दिया मार्ग में उसको। कौओं के साथ भी रोटी भेजा, दूतों के साथ रोटी। तू यहाँ क्या कर रहा है, इधर क्या कर रहा है? तेरे को तो बहुत दिन भागना है, बहुत दूर जाना है। तो भी जाके गुफा में छुप लिया, प्रभु का बातों को मान लिया नहीं। प्रभु उसे क्या करता है, उसको अग्नि का हुआ बेचे भेज देता है, जा तो एलीशा को अभिषेक कर। कितना दुख से, प्रभु किस बात के लिए उसको चुना था? और छोटी सी बात के लिए प्रभु उसके जीवन में बड़ा बड़ा काम किया है, आश्चर्य काम किया, अद्भुत काम किया, सब कुछ किया है। करने के बाद भी आज कुड़कुड़ाने को लग गया। क्या कमी थी कुड़कुड़ाने को? कुड़कुड़ा, प्रभु से छोड़ दिया। और एक क्वेश्चन 68 में 19 और 20 पढ़िए। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धार करता परमेश्वर है। हाँ, हर रोज तेरा बोझ उठाता है, तो नहीं उठा सकता है प्रभु का काम को? बोझ नहीं उठा सकता है, बातों को समझ नहीं सकता है। हर रोज हमारी बोझ उठाता है। और 20 वचन। वही हमारे लिए बचाने वाला परमेश्वर ठहरा। हम्म, यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। मृत्यु से भी हमें बचा देते हैं। मृत्यु की अवस्था में थे, मृत्यु से हमें बचा लिया। कैसा मृत्यु से बचा लिया? आत्मिक मृत्यु से बचा लिया। कैसा आत्मिक मृत्यु से बचा लिया? अपने आप को कलवरी क्रूस पर चढ़ाकर लहू बहाकर हमें बचा लिया। इसके लिए स्मेश ये पास रखे प्रेरितों का काम दूसरा अध्याय 42 होते हैं, एक्ट चैप्टर 242। हम इसमें भाग लेते हैं। जिंदा है हम लोग, मुर्दा नहीं। अगर मुर्दा है तो प्रभु हमको लेके नहीं जाएगा। एलिया को लेकर गए, एलिया को बहुत काम था। छोटी सी जज्बे रानी से डर गया। प्रभु देखा मैं इसको इतना सब संभालता हूँ, मैं जो काम बोला इसने किया नहीं। एलिया को प्रभु जी ने अग्निकरत बेर के भेज दिया, लेकिन स्टीफन को जो प्रभु बुलाया उसका काम पूरा हो गया था। आकाश खुल गया। एलिया बहुत बड़ा दास है, प्रभु का दास है, लेकिन अग्निकरत भेजा बस। दूत आए लेके गए, लेकिन जब स्टीफन जो उसने प्रभु जी का काम पूरा किया, आखिर में एक शब्द बोलता है, प्रभु ये लोग क्या करता है, इसको मालूम नहीं, इनको क्षमा करो। मैं देखता हूँ खुला हुआ आसमान पे, मैं आपको देख रहा हूँ। नहीं स्टीफन, भाई आजा, तेरा काम दौड़ पूरी हो गया। क्या हमारा दौड़ पूरी हो गया है क्या? क्या बीच में मरना है हम लोग? दौड़ पूरी करना है। कलिसिया के अंदर हम लोग स्थिर रहना है। एक वचन की बात पढ़ेंगे। पहले राजा 17, फर्स्ट किंग चैप्टर 17, 1 to 6 पढ़िए। फर्स्ट किंग चैप्टर 17, 1 to 6। तिशबी इलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इसराइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हो, हाँ उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरे बिना कहे, न तो मैं बरसेगा और न ओस पड़ेगी। हाँ। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यहाँ से चलकर पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यर्दन के पूर्व में है छिप जा। अरे तेरे लिए तो पानी चाहिए। आपको तो तूने कर दिया कि वहां पर बारिश बरसने वाला नहीं है, मेरे कहने के बिना। कितना बड़ा अधिकार दिया है आपको भी, यहाँ पर कितना बड़ा अधिकार दिया है, और क्या कुड़कुड़ाना है, समझ में नहीं आ रहे। यहाँ पर इतना अधिकार देने के बाद भी उसके लिए तो पानी चाहिए। मेरे दास के लिए तो पानी चाहिए। उसके द्वारा मैं बड़ा बड़ा काम करना चाहता हूँ, और ये बुरा काम करके मेरे पास आएगा। प्रभु का एक विश्वास था, इसके लिए उसको बोलता जाओ, नाली में पानी रखा है, वो पानी तो रोज पिया कर। और उसी नाली का पानी तू पिया कर, हाँ और मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि हाँ वे तुझे वहां खिलाए। हाँ, कौवन को मैं बोला है कि रोज खिलाए। सब राजभवन में इधर उधर खाने का अकाल है, पीने को पानी का कमी है, लेकिन एलिया को पालन पोषण किया। उसने क्या कह दिया उसने, बारिश ही नहीं बरसने वाला है। सोचा नहीं अपने को भी, लेकिन प्रभु उसके बारे में सोचा। क्यों? उसके द्वारा बड़ा बड़ा काम करने का है। इसलिए प्रभु हम कई बार गिरने के टाइम भी उठा के खड़ा करता है, आपके द्वारा काम करके लेने के। अब गिर जाएंगे, तुम्हारे साथ पूरा परिवार गिर जाएगा। कभी गिरने का सोचना नहीं। आगे पढ़ो।
यहोवा का यह वचन मानकर वह यरदन के पूर्व में करीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा। हाँ, और सवेरे और झांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे, और वह नाले का पानी पिया करता था। नाले का पानी पिया करता, नाले में कहां से पानी आ गए? असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। वो कहता है तो सब कुछ हो जाता है। नाले में बारिश है तो नाले में पानी आती है। लेकिन परमेश्वर का बहुत बड़ा काम था, एलिया को दिया था, पूरा करने का था। अगर मेरे दास को रोटी नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, मेरा काम कैसा करेगा वो? इससे कौवा को आज्ञा, कौवा की किसको देता नहीं, किसके हाथ से छीन के जाती है। लेकिन कौवा को आज्ञा दे जाके उसे रोटी दी और उसे पानी दी। ऐसे हमारे जीवन के अंदर दुनिया में कितने लोग हैं, कितने लोग का उद्धार नहीं है। आज भी हमको प्रभु जी अपना रोटी से हमको खिला रहा है। हम उसको रोटी खा के आज तक हम लोग जिंदा है। शरीर में मरेंगे, लेकिन ये प्रभु का मेज, प्रभु का लहू के द्वारा, भाग लेने के द्वारा आज तक जिंदा। उन लोगों के लिए नहीं है, हमें जिंदा रखने के लिए। प्रभु का काम और थोड़ा हमको बाकी है, वो काम करो। और आगे पढ़ो। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। हाँ, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, हाँ, चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वही रह। वहां जा, यहाँ पानी नहीं है, बस परवाह नहीं, चल आगे कुछ तू जा। हाँ, हाँ, सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। हाँ, अतः वह वहां से चल दिया और हाँ, सारपत को गया। हाँ, नगर के फाटक के पास पहुंचकर उसने क्या देखा कि एक विधवा लड़की लकड़ी बीन रही है, और उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। होने दे, मेरे को पीने को थोड़ा सा पानी दे, कुछ पात्र में पानी लेकर आ। मैं क्या बोलता हूँ, जब हम प्रभु के ऊपर डिपेंड होते हैं, प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, प्रभु हर समय हमारा सारी घटी को पूरा करता है। यदि से एलिया के जीवन के द्वारा प्रभु यही बता रहे हैं। अरे खाने को देश में नहीं है, विधवा का पास कुछ भी नहीं है, प्रभु विधवा का पास भेजवा, विधवा के द्वारा भी उसका पालन पोषण किया। और जब वो लेने जा रही थी, तो हाँ, उसने उसे पुकार के कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। हाँ, उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, एक भी रोटी नहीं मेरा पास, एक भी रोटी नहीं है। और केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। और मैं दो एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाओ, और हम उसे खाए फिर मर जाए। खाए फिर मर जाए, खाए फिर मर जाए। इतना सा रोटी खाए है, वो आके वो मरने वाला है। एलिया के जीवित रहता है क्या? एलिया का परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का वचन जीवित रखा। आज हम और आप सब जिंदा है। कैसा जिंदा है? कि जगत की रोटी खा के नहीं है, परमेश्वर के वचन के द्वारा जिंदा है, उसके ऊपर विश्वास करने के द्वारा जिंदा है। प्रभु बड़ा बड़ा का आश्चर्य काम, अद्भुत काम करना चाहता था एलिया के द्वारा। फिर भी आके एलिया वो कुड़कुड़ाने के द्वारा प्रभु जी उसको उठा लिया। आइए उसमें अंदर वचन पढ़े, 36 to 39। 36 to 30 इसमें सॉरी, पहला राजा 19 chapter 2 to 4 पढ़ो। फर्स्ट किंग चैप्टर 19 2 to 4। तब इजेबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा, हाँ, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा न कर डालूं, तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। वह देख एलिया अपना प्राण लेकर भागा। और प्राण लेकर भाग गया। छोटी सी एक जज्बेल रानी थी, इसके द्वारा उसको वध करने का था। लेकिन जज्बेल रानी ने एक शब्द बोलने के बाद वो डर गया। मुझे आज तक संभालते आ रहा है, कौन है? मेरे रास्ते में खाने को दिया, कौन है? ये तमाम बात को उसने छोड़ दिया। जज्बेल रानी के एक धमकी से डर गया। हम भी ऐसे हमारे जीवन के अंदर छोटी सी एक हमारे जीवन में कुछ प्रभु लाता है कि हम लोग प्रभु की महिमा करें। लेकिन छोटी सी बात आया, डर कर वहां से क्या हो गया? वो भाग गया। पढ़ो।
और यहूदा के बेरशेबा को पहुंचकर अपने सेवक को वही छोड़ दिया। हाँ, परंतु वह स्वयं जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वहां उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी। मृत्यु मांगा, प्रभु मुझे मृत्यु दे दो, बस हो गया। पालन पोषण किया प्रभु जी, सब कुछ देखे पालन पोषण किया, विधवा से भी रोटी दिला, सब कुछ किया। केवल एक इजबेल रानी, पापी व्यक्ति स्त्री थी वो, उस स्त्री का एक धमकी के द्वारा बस हो गया, मुझे मृत्यु दो बोला। हम भी, हमें कलसिया के हम भी कई लोग ऐसे हैं, प्रभु आज तक हमको चलाते आ रहा है, चलाते आ रहा है, तो भी हम कभी कभी कोई एक छोटी सी बात के लिए क्या करते हैं, कभी भी नहीं डरना। आज तक चला है प्रभु, आगे नहीं चलाएगा। मृत्यु मांगा और हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। हाँ, पुरखाओं से अच्छा नहीं। 7 वचन। दूसरी बार यहोवा का दूत आया और उसे छूकर कहा, उठकर खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबी यात्रा बहुत करनी लंबी है। यात्रा जाना है, तुम मरना नहीं है। मैं छोड़ता हूँ, कलिसिया छोड़कर जाता हूँ, दूसरा जगह कलिसिया पकड़ता हूँ। अरे क्या क्या दिमाग है इनका मुझे। जाओ, जाना है तो चले जाओ। तेरे को बहुत दूर यात्रा करना है, बहुत दूर प्रभु के साथ साथ चलना है। हर रोज तुम्हारा जरूरतों को पूरा करता है, प्रभु के अंदर बने रहना है। वो छोड़कर वो क्या हो गया, चुप कर बैठा है। तुझे बहुत दूर जाना है। और तब उसने उठकर खाया पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 उसी भोजन से, एक दिन की वे भोजन किया, 40 दिन चला। एक दिन की रोटी बेच में भाग लेने का 7 दिन भी हम चलते हैं, फिर 7वां दिन यहाँ आते हैं, प्रभु का मेज में भाग लेते हैं। ये हमको रोटी जीवित रखता है। इसको पवित्रता से भाग लेने के द्वारा, इसके आदर करने के द्वारा जीवित है क्या नहीं। 7 दिन भी हम अपने आप को संभालते हैं, कुछ गलती होती है फिर भी डर जाते हैं, क्योंकि ये रोटी का, एक दिन की रोटी खाया, 40 दिन गिरिया, चलते 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 चला। और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन रात चलते चलते परमेश्वर के पर्वत होरेब को पहुंचा। हाँ, वहां एक गुफा में जाकर वहां एक गुफा में जाकर पर्वत पर पहुंचा। परमेश्वर का इंतजार नहीं किया। मूसा सिनाई पर्वत पर परमेश्वर का इंतजार किया, परमेश्वर का दर्शन पाया, उसका मुंह चमक गया, लेकिन ये जाके गुफा में चुप गया है। हमारे जीवन में ऐसे है, थोड़ा दिन प्रभु का साथ चल, सब प्रभु सामर्थ्य देता है, बल देता है, हर एक संकट तो भी सहायता करता है। हमारे बच्चे लोग बीमार रहते हैं, उस समय छूकर चंगा करता है, आदर करता है। सारी दुनिया के जो आदर नहीं, हम लोगों का आदर है प्रभु का राज्य में, प्रभु के घर में लाता है, हमको आदर देता है। जैसे एलिया को संभाला, ऐसा हमें भी संभालता है। उससे बढ़कर अपना लहू बहाकर हमको छुड़ा लिया है। क्या इस बात को सोचते हैं क्या? प्रभु का घर बांधना छोड़ सोचना है, हम लोग बांधने के लिए सोचना है। और यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, हाँ, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? तेरे यहाँ क्या काम है? किस काम के लिए तुझे भेजा है? क्या मेरा इंतजार नहीं करता है? गुफा में जाके बैठता है चुपके। तुझे प्रभु बुलाया है, दौड़ना है तुझे। एलिया को नहीं छोड़ा, उसको उठा लिया, चलो भाई चलो, बस हो गया, तुम काम नहीं होता है तो। और उसने उत्तर दिया, सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के निमित्त मुझे बड़ी जलन हुई है, क्योंकि इसराइलियों ने तेरी वाचा टाल दी। इससे लोग ने तेरा वाचा टाल दे, इससे लोग ऊपर दोष लगाता है। इसने प्रभु का वाचा टाल लिया, प्रभु आज तक उसको चलाते चलाते आया है, मेरे को जलस हो रहे, मैं बैठा हूँ। क्या बात बोलते हैं ये? उसके अंदर 16 वचन पढ़ो। और इसराइल का राजा होने को निमशी के पोते यहू का और अपने स्थान पर नबी होने के लिए आबेल महोला के शापत के पुत्र एलिशा का अभिषेक करना। जा तो अभी नहीं है ना, जा एलिशा को तो अभिषेक करना। ये काम देकर तो प्रभु दूसरे को तुरंत ढूंढ लेता है। ऐसा नहीं, प्रभु का काम कभी भी नहीं रुकता, हम रहे या ना रहे। और उसमें से और एक वचन की बात, दूसरा राजा 2 अध्याय 11 वचन।
वे चलते चलते बातें कर रहे थे हाँ, कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। हेल बाउंडर में होकर चला गया। मुझे मरना है, मरने का नहीं, उसे बाउंडर में लेकर चला। पर उसके अंदर बड़ा बड़ा काम करने का था, इसके लिए उसको रोटी दिया। और एक दिन का रोटी में 40 दिन की ताकत थी उसके ऊपर। खाकर वहां तक चले गया। क्यों? परमेश्वर का वचन को खाया। आज आप हम क्या खा रहे हैं? हमारे अंदर गड़बड़ी क्यों है? क्या बात है? प्रभु बहुत दुखी है। एलिया को प्रभु जी ने एक चले गए। एक वचन के भाग पढ़ेंगे। एक्सोडस चैप्टर 4, 11 से पढ़िए। निर्गमन कांड 4 अध्याय 11 to 17। एक्सोडस चैप्टर 4, 11 to 17। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है हम्म। और मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है। मूसा को प्रभु जी बुलाता है। बुलाने के बाद भी मूसा इनकार करता है। आपको प्रभु बुलाता है, ऐसा नहीं करना है, इनकार करते हैं। प्रभु नहीं, मैं दुर्गा हूँ, बोल नहीं सकता हूँ। और अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर हाँ, जो तुझे कहना होगा वह तुझे सिखला जाऊंगा। मैं तुझे सिखलाऊंगा। तुझे क्या करना है? तुझे दौड़ना है, मेरी आज्ञा पालन करना है, इसराइल को छुटकारा देना है। और उसने कहा, हे मेरे प्रभु, कृपया किसी और को तू भेज। किसी और को भेजो प्रभु, मैं नहीं जाऊंगा। यहाँ पर ऐसे हुआ है, प्रभु को बोलता है मुझे, और किसी को भेजो। प्रभु को बहुत गुस्सा आता है। इस बात पर मैं कल से हम बात करते हैं। कल प्रभु को बहुत गुस्सा है। और तब यहोवा का कोप मूसा वो पर भड़का और उसने कहा, हाँ, क्या तेरा भाई लेवीय हारून नहीं है? हाँ, मुझे निश्चय है कि वह बोलने में निपुण है और हाँ, वह तुझसे भेंट के लिए निकला आता है हाँ, और तुझे देखकर मन में आनंदित होगा। हाँ, तेरे भाई आते हैं, तू बोल नहीं सकता, ठीक है। तेरे बदले में मैं आरोन को देता हूँ। आरोन बोल नहीं सकता है? बोल सकता है वो। प्रभु बुलाया है, प्रभु काम दिया है, जो काम मिला उसमें संतुष्ट होना है। मुझे ये काम वो काम पूछना ही नहीं, प्रभु के सामने मांगना है, प्रभु हमको दे देता है। अरे तुमको बुलाया है, प्रभु के दरबार में बैठते हो, प्रभु के दरबार में मेज में भाग लेते हो, और किसी को भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको बुलाया है, मूसा को बुलाया, मूसा नहीं बात माना, प्रभु को गुस्सा आ गया। आज हम प्रभु का बात नहीं मानेंगे, प्रभु नाराज होगा। हम कुछ नाराज नहीं हो सकते। हम 2 दिन चिंता करते हैं, बाद में छोड़ देते हैं। लेकिन प्रभु हमेशा, जब प्रभु हमको बुलाता है, हम प्रभु के इसके अंदर एक करना। आई और एक वचन की बात है। एक्सोडस चैप्टर 15, 23 to 27। फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे। हाँ, वहां का पानी खारा था। हाँ, पानी नहीं, पानी नहीं, 3 दिन से तड़प रहे हैं। मारा का एक नाम जगह पे पहुंचे है, वहां पानी तो था, वो खारा था, और उसे वे न पी सके। उसे वो पी नहीं सके। हाँ, इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। उस स्थान का नाम मारा पड़ा। हाँ, हाँ, तब वे ये कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे, हाँ, हम क्या पिए। हम क्या पिए, हम क्या खाए, क्या चल रहा है कलीसिया में? कुड़कुड़ाते हो। और तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी हाँ, और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया। वो पौधा प्रभु के सामने रोया बोलता है, बहुत रोया बोलता है। क्या प्रभु, आपने कितना अच्छा अच्छा जगह पे पौधा लगाया, बहता हुआ जल उसके नीचे से जाती है, जल जाती है, ऐसे सब सुंदर सुंदर जगह में उस पौधे को रखा, मुझे क्यों इस कड़वे कड़वे पानी के पास रखा है? रोने को लगा। प्रभु क्या बोला बोलो? क्या तू जानता है? तू क्या जानता है? बोला, मेरे आशीष से वो पेड़ फलती है, लेकिन तेरे आशीष से ये लोग को ब्लेसिंग मिलता है, तेरे द्वारा। मतलब कि हमारे परिवार के अंदर कोई विश्वासी रहता है, कोई विश्वासी नहीं रहता है, ऐसे तो हम कर्म में कुरकुराते हैं। प्रभु क्यों मुझे यहाँ पर रखा, क्यों मुझे रखा, क्यों मेरे जीवन में ऐसा लाया है? भाई तुम्हारे जीवन में ऐसा रखा, तुम्हारे द्वारा उनको ब्लेसिंग मिलता है।
पेड़ को कहा प्रभु जी ने, अरे तेरे द्वारा इस पेड़ इन लोगों को ब्लेसिंग मिलती है, तेरे द्वारा ये पानी मीठा हो गया, तेरे द्वारा ये खारा पानी निकल गए और सब इससे लोग पीने को लग गए। समझना नहीं, मुझे ऐसा क्यों प्रभु रखा, क्यों मुझे इधर रखा, क्यों क्यों मुझे कुड़कुड़ाना नहीं, किधर भी रहो आपके द्वारा प्रभु महिमा कर था, तेरे द्वारा ये लोग आशीष पाएंगे, तो क्यों चिंता करता है। पेड़ को प्रभु बोला, वो पेड़ सोचने को लगा, सब पेड़ लगाया है, वह जीवन का जल बहता नीचे से, धूप में भी कुछ सूखती नहीं, कुछ नहीं, अच्छा है, मुझे इस क्यों खारा पानी के बाद खारा पानी के लिए ये पेड़ के द्वारा वो पानी मीठास हो गया। इसके लिए किसी के घर में कटकिट करने वाले, प्रॉब्लम करने वाले ऐसा रहते, हम रोज सोचते प्रभु क्यों मुझे इधर जन्म दिया, क्यों मुझे इधर जन्म दिया। सब वो परिवार मेरे को कितना आनंद है, वो परिवार है, वो परिवार को प्रभु को वो से आशीष, आपको आपके वो से आशीष पाने के लिए प्रभु उनके बीच में आपको रखा है, आपके द्वारा वो घर को आशीष लाता है। इसके लिए कभी कुरकुराना नहीं। पढ़ो आगे। जिसे जब उसने पानी में डाला तब वो पानी मीठा हो गया। हाँ। वही यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया, और वही उसने ये कहकर उनकी परीक्षा की। हाँ, वही ये करके उनके परीक्षा की। वो पानी क्या हो गया, मीठा हो गया। इसके लिए जहाँ कहीं भी हम रहते हैं, तकलीफ रहता है, बाधा रहता है, कुछ ना कुछ रहता है, वहां पर क्यों रखा है, आप प्रभु के बच्चे हैं, आपके द्वारा ये परिवार को आशीर्वाद मिलती है। कभी कभी हम दुख होते हैं, क्यों मुझे ऐसा जगह पे प्रभु रखा है, लेकिन आपके द्वारा आशीर्वाद, आप प्रभु के साथ साथ चलना है। इसके लिए आइए एक वचन के भाग पढ़ेंगे, लास्ट वचन पढ़ेंगे। फिर उनका काम 27 अध्याय 27, जब 14वीं रात आई 27 का 11th वर्ष पढ़िए, 11 वचन। फिर उनका काम 27 अध्याय 11 वचन। परंतु सूबेदार ने पौलुस की बातों से कप्तान और जहाज के स्वामी की बातों को बढ़कर माना। हाँ, पौलुस प्रभु का दास है, बोल रहा है यात्रा करने का समय नहीं है, यात्रा मत करो, लेकिन माना नहीं। जहाज का मालिक किसका बात माना, वो जहाज चलना कैप्टन की बात माना। प्रभु का बच्चे लोग दास लोग कुछ बोलते हैं तो मानने को तैयार नहीं, और कोई बात बोलते हैं, और कोई कुछ बहुत बोलता है, उनकी बात मांग के चलते हैं। हमारा जीवन आज तक प्रभु के साथ अच्छा है, उसे हम खराब करके लेते हैं। और उसमें 19 वचन पढ़ो। और तीसरे दिन उन्होंने अपने हाथों से जहाज का सारा सामान भी फेंक दिया। तीसरे दिन सारे सामान फेंकते अपने जान को बचाने के लिए, लेकिन पौलुस एक वहां पर एक आश्वासन देता है। 23 वचन से पढ़ो। क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूँ और जिसकी सेवा करता हूँ, उसके स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा, हाँ हे पौलुस मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। हाँ, देख परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। तुझे दिया, तेरे हाथ में सौंप दिया यात्रा करने वाले को, अब तेरे हाथ में कर दिया। वो ढाढ़स बांध कर बोलता है, कल रात को मेरे को दूत ने दर्शन देकर बोला है, ये सब लोगों तेरे हाथ में दे दिया है। मैं, हमको चलना है, प्रभु के साथ साथ चलना है। संकट, कष्ट, तकलीफ, बाधा कलिसिया में ये वो आती है, क्या छोड़कर चले जाओगे। एलिया को छोड़ा नहीं प्रभु के, देखा काम काम है, 40 दिन तेरे को चलने को बोला था, यहाँ क्या छुपा है, पर्वत पर मेरे इंतजार नहीं किया तूने, गुफा में छुपा है। ठीक है, एलिशा को तो अभिषेक कर, और रथ भेज कर उसको लेके चले जाता है। स्टीफन को कैसा, लोग पत्थरवा करते हैं, पत्थरवा करते हैं, पत्थरवा करते हैं, मर रहा है, मर रहा है, और बोलता है
कि इनको क्षमा कर दो, इनको क्षमा कर प्रभु, इनका पाप इनको पर मत डाल, क्षमा करो। मैं देख रहा हूं आसमान खुल चुका है। क्या स्टीफन के समान प्रभु के राज्य में जाना है क्या? न कि एलिया के समान डरपोक होके डर के प्रभु बुलाना है क्या? सोचो, आप अपने आप को सोचो, कुछ भी कैसा भी कुछ भी हो, प्रभु का घर आदर करना है। जो मेरा आदर करता है मैं इसका आदर करूंगा, अगर मेरा आदर नहीं करेगा मैं छोड़ दूंगा बोलता है। इसके लिए प्रभु हमको बोल रहा है, हम सुनना ही चाहिए। आइए एक लास्ट वचन पढ़ लेंगे हम लोग। प्रेरितों का काम 9 नहीं, प्रेरितों का काम 7 अध्याय 54 to 60 पढ़िए। एक्ट्स चैप्टर 7 54 to 60। ये बातें सुनकर वे जल गए हाँ और उस पर दांत पीसने लगे। हाँ, परंतु स्टीफन पर दांत पीसने लगे। बात सुनकर सुसमाचार दे रहा था परमेश्वर के, वो लोग दांत पीसने लगे। और परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया। लोग मार रहे हैं, गाली दे रहे हैं, वो कई प्रकार की बातें बोल रहे हैं, लेकिन वो पवित्र आत्मा में भर गया। और स्वर्ग की ओर देखा और हाँ परमेश्वर की महिमा को हाँ, और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा यीशु को, देखा। परमेश्वर को दाहिने बैठा हुआ पृथ्वी के नीचे से उसने देखा। तो क्या देख रहा है ऊपर? है जीवन हमारा ऐसा? खुला हुआ आसमान देखेंगे हम लोग? क्या एलिया का समान दौड़ पूरी करने के बिना ऊपर चला गया? ठीक है, तू चल नहीं सकता, क्यों चुपता गुफा में? चल, तू चल आजा। लेकिन उसके द्वारा बड़ा का और काम करने का था। लेकिन यहाँ हम स्टीफन देखता है आसमान खुल चुका है। हर हम यहाँ कहा, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्रों को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। हाँ तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिए और एक साथ उस पर झपटे हाँ, और उसे नगर के बाहर निकालकर उस पर पथराव कर। पत्थरवा करके उसको मारा गया। और गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नामक एक जवान के पाँव साउल नामक एक जवान, कोई अभी जो पौल है वही साउल नामक उस जवान के पांव पर से उसका कपड़ा भी डाल दिया। और वे स्तिफनुस पर पथराव करते रहे हाँ और वह एक एक कर प्रार्थना करता रहा, हाँ हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। हाँ, फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा। ये पाप उनको मत डालना। इतना तकलीफ होगा, इतना बाधा गया, पत्थरवा करके लिया, ये पाप उनको ऊपर मार डालना। हम कुछ भी बोलते हैं, क्या पाप नहीं है? सोचो, विचार करो। और यह कहकर वह सो गया। ये देखकर वो सो गया। एक वचन देख लेंगे। निर्गमन कांड 16 अध्याय, एक्सोडस चैप्टर 16:35। इसराइली जब तक बसे हुए देश में न पहुंचे हाँ, तब तक अर्थात 40 वर्ष तक मन्ना खाते रहे। 40 वर्ष तक मन्ना खाते रहे। और शुरुआत में मन्ना को देखकर क्या है, ये मधु भरा है, कितना अच्छा स्वाद है। आखिर में वो लोग कुड़कुड़ाने लगे, क्या है, ये क्या है? आइए इस वचन को हम लोग पढ़ लेंगे। नंबर चैप्टर 11:4। गिनती की किताब 11 अध्याय 4 वचन। फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी हाँ वह कामुकता करने लगी और हाँ इस्राएली भी फिर रोने और कहने लगे, हाँ हमें मांस खाने को कौन देगा। हाँ, और आगे पढ़ते जाओ। हमें वे मछलियां स्मरण है हाँ जो हम मिस्र में सेंत में खाया करते थे, हाँ, और वे खीरे और खरबूजे और हम्म, गदने और प्याज और लहसुन भी। हम्म। परंतु अब हमारा जी घबरा गया है। जी घबरा गया, हमारा रोटी कहाँ है, ये कहाँ है? मन्ना खाते थे, प्रभु का पीछे चले, 40 साल चले, उनका पैर कभी भी सूजा नहीं, कपड़ा पुराना नहीं हो गया, अच्छे चल रहे थे। प्रभु का साथ चलो, तुम अच्छे चलो, तुम्हारा कपड़ा पुराना होएगा भी नहीं, अच्छा चल रहे थे। शुरुआत में बोलते थे ये मन्ना कितना अच्छा मधु बैसा है, मधु मधु खाने का बराबर है, इतना उसका आदर करते थे। और वो लोग
प्रभु का पीछे पीछे चलते थे। जिस दिन कुड़कुड़ा लिया, आगे पढ़ो। यहाँ पर इस मन्ना को छोड़ इस और मंदा को छोड़कर कुछ नहीं है। बार बार प्रसाद बने यहाँ बोलते हैं एक्स चैप्टर 242, इसका क्या है इधर। शुरुआत में जब बपतिस्मा लिया था, जिस शुरुआत में अपना उद्धार हो चुका था, इस रोटी में बहुत सा आनंद के साथ हम भाग ले रहे थे, समय पे आते थे, समय पे आप इसमें भाग लेते थे, जाते थे, बहुत आनंद था। आज वो आनंद किधर है? क्या है? एक्स चैप्टर 242 बोलता है, और क्या है इधर, क्या है? शुरुआत में एक आते थे, प्रभु का साथ साथ चलते थे, आज इसको भी कुड़कुड़ाने को लग गए, समय पे नहीं आते, समय पे नहीं। प्रभु बहुत दुखी थे, तो भी यीशु मसीह के कारण आज तक हमको उठाया नहीं गया है। प्रभु बोलता है उठाना, इसको उठा दो यहाँ से। नहीं 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 प्रभु, इसके लिए मैं लहू बहाऊं, और थोड़ा सा समय दो, और थोड़ा सा समय दो। हम कुछ भी कहेंगे, क्या प्रभु चुप रहता है? हम चुप रहेंगे, लेकिन प्रभु चुप नहीं रहता है। सोचो हम क्या बोलते हैं, क्या विचार करते हैं, कैसा बोलते हैं, कैसा उठना है हमारा। क्या मैं प्रभु को क्या दिया हूं? मेरे द्वारा प्रभु को क्या दे रहा हूं मैं? हमारा धन संपत्ति नहीं चाहिए, धन संपत्ति नहीं चाहिए। तीन राजा लोग ढूंढ ढूंढ कर आ रहे थे, ऐसे पानी नहीं मिला, पानी नहीं मिला। अरे इधर कोई परमेश्वर का सेवक है क्या? हाँ, इधर एलीशा नाम का एक बड़ा प्रवक्ता है। एलीशा के पास गए, बोले हमको पानी नहीं मिल रहा है। एलीशा बोलता है बारिश भी बरसेगा नहीं, हवा भी नहीं बरसे, कुछ नहीं बरसेगा नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए ये नाले में पानी रहेगा। वो कैसा नाले का पानी पिया उसने? ऐसे पी लिया? नहीं पिया। वो लोग ने पहले बलि चढ़ाया परमेश्वर की। बलि क्या है? आराधना है, वर्शिप करके मेज में भाग लेना है। आराधना भी नहीं करता, भाग लेता। हम संयुक्त आराधना क्यों करते हैं? जो आराधना नहीं करते वो भी हमारे साथ मिलके संयुक्त आराधना करके इस मेज में भाग गए। तो तीनों राजा आया और उन्होंने क्या किया? बलि चढ़ाया, प्रभु को भेंट चढ़ाया, धन्यवाद दिया, बाद में वो पानी पिया। उनके लिए वहां पर पानी था। कोई भी समय में कुछ भी प्रभु हमको दे सकता है। सामर्थ्य प्रभु, सामर्थ्य राजा, हम लोग को प्रभु का साथ चलना। कैसे भी आपको रखे है ना, उसका चिंता नहीं करने का, चिंता नहीं, कैसे भी प्रभु रखे। मैं इसी के अंदर कुछ रखकर इसी के द्वारा प्रभु की महिमा करूंगा। मेज में भाग ले रहे हैं, आराधना करना चाहिए। सिस्टर आती है, मैं जानता हूँ कई लोगों क्या आराधना था उसका, ऐसे आराधना तो वो प्रभु को ग्रहण योग्य सुगंध धूप के समान पहुंचती है। उसे मालूम नहीं ऐसे आराधना करती है वो, हमें उसे रुकाने की जरूरत नहीं। उसके लिए भी हम लोग संयुक्त आराधना के गीत के द्वारा आराधना करते हैं। जो समय में जो चाहिए प्रभु आज तक आपको देते आ रहा है। कुड़कुड़ा हो गए, बस ऊपर जाएगा तो प्रभु का ठीक है, बाहर निकाल दे तो कलसिया के अंदर से मन के अंदर कुछ बातों को डालकर कलसिया से दूर हो जाए तो कैसे जीवोगे तुम? प्रभु बोलता है अगर तुम सोचोगे कि मैं लांचूंगा कलसिया के अंदर, प्रभु बोलता मैं तुम्हारा घर को आशीर्वाद नहीं। आइए एक वचन की बात पढ़ेंगे, सफन्या चैप्टर 3:19। सफन्या के 3रा अध्याय 19 वचन पढ़ो। तेलुगु में भी पढ़िए और तमिल में भी पढ़िए, हिंदी में भी पढ़िए। हाँ, और 3:19 लिया। सही है, तेलुगु हिंदी में पढ़ो भाई। उस समय में उन सबों से हम्म। जो तुझे दुख देते हैं जो तुझे दुख देते हैं उन सबों से प्रभु कहता है हाँ उचित बर्ताव करूंगा हाँ और मैं लंगड़ों को चंगा करूंगा हाँ और जबरन निकाले हुओं को इकट्ठा करूंगा हाँ और उन जिनकी लज्जा की चर्चा सारी पृथ्वी पर फैली है उनकी प्रशंसा और कीर्ति सब कहीं फैलाऊंगा। हाँ, लज्जा के बाद बोल दिया ठीक है परवाह नहीं, मैं तुझे क्षमा कर दूंगा। प्रभु के घर के अंदर लज्जे की बात करने के बाद भी प्रभु क्षमा करते हैं। हम क्या करना है? इसका फायदा उठाना है, प्रभु के साथ जोड़ लेना है। प्रभु मुझे कहाँ से गिर गया वहां से मुझे उठा लो। तेलुगु में पढ़िए।
ఉమ్. వేరే దేశం ఇంకా అవమానం పొందారు కదా, వాళ్ళని కూడా ఇక్కడ తీసుకువస్తా. చూడ ఎంత దేవుడి ప్రేమ ఎంత గొప్పగా ఉంది. దానికోసమే దేవుడికి ఆరాధన చెల్లించి మళ్ళీ బల్లల భాగం తీసుకోవాలి. బల్లల భాగం తీసుకొని లేకపోతే సంబంధమే లేదు. इसके लिए मेज में भाग्य प्रभु इस वचन को आशीर्वाद करें।